अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 7 करेंगे वाटर, जिसका आज का हमारा टॉपिक है अ विंटर वंडरलैंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए हार्टफुल थैंक्स। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आपको पता चले कि पानी जम चुका है तो आप इसका क्या कर सकते हो। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ लोग ऐसे हैं जो इससे बना रहे हैं, और कहाँ बना रहे हैं, जहाँ पर एनुअल हर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल होता है चाइना में। चाइना का एक सिटी है जिसका नाम क्या है, हर्बन है। ठीक है, हर्बन में हर साल जो है आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल होता है। स्कल्पचर कहते हैं इमेजेस। आइस और स्नो से क्या बनाई जाती हैं, तस्वीरें बनाई जा रही हैं चाइना के अंदर। और सर्टेनली कहते हैं, श्योरली उन्हें पता है कि इसको किस तरह करना चाहिए। ठीक है, वो किस तरह, हालांकि आप बर्फ़ में हाथ डालो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो तो उससे एकदम इमेजेस बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। लेकिन सर्टेनली यानी श्योरली वो लोग इस चीज़ में क्या है, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं। रेचल रेडफोर्ड इस बारे में रिपोर्ट करते हुए बता रहे हैं, इस पूरे फेस्टिवल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सोचते हो कि आप बर्दाश्त कर सकोगे, इंड्योरिंग कहते हैं बर्दाश्त करने को, क्या बर्दाश्त करना है कि आपके 3 चटर करे हों ठंडक से। जैसे जब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो आपके दांत क्या होता है, बजने लगते हैं। और ये आपको अगर फ़न लगता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल जो है वो आपके लिए सेलिब्रेशन से कम नहीं। कार्निवल कहते हैं सेलिब्रेशन को, जहाँ का टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आप इस बात के लिए तैयार रहिए, यानी अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आप ये दिमाग में रखना कि आपको -20 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स जाते हैं पूरी दुनिया से ग्रुप्स बनाकर, ये देखने के लिए कि इस स्पेक्टिकुलर वंडरलैंड में क्या है, विच डिफाइज डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन। इतना ज़बरदस्त है कि आप उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब बात हो रही है, जब आप इस इवेंट में जाते हो तो आपको क्या दिखता है। जब स्टार्ट में आप जा रहे होते हो तो आपको एक मॉडेस्ट गार्डन दिखता है। ठीक है, एक सिंपल सा गार्डन दिखता है जिसमें क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आपको एक कैंडल लिट लैंटर्न, यानी जो कैंडल से जलने वाली लाइटें हैं वो नज़र आ रही हैं इस फेस्टिवल में। और ये फेस्टिवल कब हुआ था, 1983 में हुआ था, जो कि एक ग्लोबल एपिक यानी इनक्रेडिबल इवेंट था। ग्लोबल कहते हैं वर्ल्ड को। ठीक है, ये दुनिया का सबसे इनक्रेडिबल इवेंट था उस टाइम पर 1983 में, जो कि हिलोंग जियांग प्रोविंस में हुआ था, जो कि नर्दर्न चाइना में मौजूद है। नर्दर्न चाइना का प्रोविंस का नाम क्या है, हिलोंग जियांग, वहाँ पर ये हुआ था। और वहाँ पे एक सिटी है, उस सिटी का नाम मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, हर्बिन बताया था। ठीक है, वहाँ पर ये हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्नो एंड आइस फेस्टिवल था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। स्टैगरिंग कहते हैं शॉकिंग। अगर आप वहाँ जाओ तो एक बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें लगी हुई थी, जिसे बनाया किसने था, 7000 लाइसेंस स्कल्प्टर्स ने बनाया था। देखो, कोई भी, अगर आप फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, तो गाड़ी चलाने वाले को क्या होता है, ड्राइवर को लाइसेंस चाहिए होता है ना, वो उसमें एक्सपर्ट होता है, स्किल्ड होता है। ठीक है, तभी वो गाड़ी चला पाता है ना। इसी तरह जो ये स्कल्पचर्स बना रहे थे वो भी स्किल्ड बंदे थे। ठीक है, स्किल्ड स्कल्पचर्स थे जिनके पास लाइसेंस मौजूद था, और ये लाइसेंस उन्हें किसने दिया था, चाइना ने दिया था। और पूरी दुनिया से ये लोग आए थे। ठीक है, उन लोगों को दिया गया था जो माने जाते हैं कि इस काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, ये जो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कहते हैं कि आपको समझ नहीं आएगी कि दुनिया में ही बनाई गई है कि कहीं और से किसी और ने भेज दिया है। इतनी ज़बरदस्त क्रिएशंस हैं। ठीक है, और इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है। और ये बनाया किससे गया है, इस पर नक्श व निगारी किससे की गई है। ये बहुत बड़े बड़े आइस के सॉलिड आइस थे जिनको काटा गया है। चेन सो की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ अभी, ये चेन सो है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये जो है वो स्वांगा रिवर की तरफ लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी चेन सॉ की मदद से इसको काटा जा रहा है आइस को। और जाइगैनिक कहते हैं कि ह्यूज ब्लॉक्स हैं आइस के, जिन पर लेबर काम कर रही है हफ्तों तक। ठीक है, बहुत सारे हफ्ते लग जाते हैं इस पर काम करने में। और ये लेबर कहाँ से आए हुए हैं, मल्टीनेशनल स्कल्पचर्स हैं। ये कौन है, मल्टीनेशनल कहते हैं कि वो कंपनी जो ऑपरेट करती हो सेवरल कंट्रीज़ में। ठीक है, उनमें जो स्कल्पचर्स काम करते थे, जो इमेज तैयार करने वाले लोग थे, वो यहाँ पर आए थे और इससे तस्वीरें तैयार कर रहे थे। ठीक है, चैन सो से वो लोग आइस को काट रहे थे। ठीक है, इसके अलावा वो क्या तस्वीरें बनाने के लिए और क्या यूज़ कर रहे थे, चीज़ल यूज़ कर रहे थे, पिक एक्सेस यूज़ कर रहे थे, और सॉ यूज़ कर रहे थे, ताकि जो है एक फैंटास्टिक फेरी लैंड तैयार कर सकें। और जो कोई भी उसको देख रहा था वो उसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह पा रहा था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।